दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि एक समय ऐसा था जब दुनिया के कई देशों पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। भारत तो था ही, लेकिन आज खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी कभी ब्रिटेन के अधीन रह चुका है। समय के साथ ज्यादातर देश आजाद हो गए और इसी कड़ी में साल 1947 में भारत ने भी अंग्रेजी हुकूमत से आजादी हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रिटेन ने सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि इन देशों से अपार धन संपदा भी अपने देश पहुंचाई। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत इस लूट से कैसे बच सकता था? अंग्रेजों ने भारत की दौलत, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और बेशकीमती खजाने सब कुछ इंग्लैंड भेज दिया। यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा भी आज ब्रिटेन में मौजूद है। एक समय भारत के राजा महाराजा शान और शौकत के साथ जीवन जीते थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया। गुलामी के इस दौर में किसी भी देश का विकास होना लगभग नामुमकिन था। अब सवाल उठता है, अगर भारत पर अंग्रेजों ने शासन नहीं किया होता तो आज हमारा देश किस मुकाम पर होता? करीब 200 साल की गुलामी के बाद भारत के बहादुर वीरों ने आजादी की लड़ाई छेड़ दी। कई मुश्किलें आईं, अपने ही कुछ लोग गद्दार बन गए, लेकिन देशभक्तों का हौसला नहीं टूटा। फिर आई 1857 की क्रांति, जिसने हर भारतीय के दिल में आजादी की आग जगा दी और आखिरकार 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। इस लंबे समय में भारत को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय रूप से भारी नुकसान हुआ। इतिहासकारों के अनुसार भारत से भारी मात्रा में संपत्ति बाहर ले जाई गई। आज भारत शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल्पना कीजिए, अगर हम कभी गुलाम ही नहीं होते तो शायद हम और भी आगे होते। संभव है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनता, विज्ञान और अंतरिक्ष में अग्रणी होता और वैश्विक मंच पर सबसे प्रभावशाली देश होता। हालांकि यह भी सच है कि अंग्रेजों के समय कुछ व्यवस्थाएं जैसे रेल, डाक व्यवस्था और आधुनिक प्रशासन की शुरुआत हुई, जिनका लाभ हमें आज भी मिलता है। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि एकता में ताकत होती है। अगर हम जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहें तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। आज भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और इसका भविष्य हमारे हाथों में है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो आजादी के बाद शुरू होती है। 1947 में आजादी मिलने के साथ ही भारत को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, देश का विभाजन। भारत और पाकिस्तान अलग हो गए और इस दौरान लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह समय बेहद कठिन और दर्दनाक था। इसके बाद नए भारत की नींव रखने का काम शुरू हुआ। देश के नेताओं ने संविधान बनाने का फैसला किया और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। अब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। शुरुआती सालों में भारत को गरीबी, बेरोजगारी और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे देश ने खुद को संभालना शुरू किया। हरित क्रांति आई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा, उद्योगों का विकास हुआ, बड़े बड़े कारखाने बने। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए। फिर आया वो दौर जब भारत ने दुनिया को दिखाना शुरू किया कि हम किसी से कम नहीं है। अंतरिक्ष में भारत ने अपनी पहचान बनाई, परमाणु शक्ति बना और तकनीक के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईटी, स्पेस, डिफेंस और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सफर बाकी है। आज भी हमें गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इतिहास से सीख लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से दुनिया का सबसे ताकतवर और समृद्ध देश बनेगा। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अतीत में क्या हुआ, सवाल ये है कि हम अपने भविष्य को कैसे बनाते हैं। बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार कहानी के साथ। जय हिंद।